इधर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज है। शिवराज कैबिनेट में 4 नए चेहरों को शामिल किए जाने की बहुत संभावना है कि इन चेहरों पर मोहर लग सकती है। और इन 4 चेहरों में कौन होगा, इस पर सहमति अब तक पूरी तरह से बन नहीं पाई। सूत्र कहते हैं कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ल के नाम तो तय हैं, लेकिन बाकी 2 या 1 जैसा अलग अलग वक्त पर बताया गया, इस पर मंथन अभी भी चल रहा है। तो कहां अटका है मामला, जरा इस रिपोर्ट में समझें। मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टल गया। बुधवार को कई दौर की बैठक के बाद भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, तो गुरुवार सुबह सीएम हाउस में बीजेपी के आला नेताओं ने विधायकों के नाम पर एक और दौर की चर्चा की, पर फिर भी नाम फाइनल न हो सके। सूत्रों के मुताबिक 4 खाली जगहों पर नए मंत्री बनाए जाने की योजना है। राजेंद्र शुक्ला और गौरीशंकर बिसेन का नाम लगभग फाइनल है। बाकी 2 नामों को लेकर लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी का नाम भी बीजेपी की चिंतन लिस्ट में शामिल है। मौजूदा शिवराज कैबिनेट की बात करें तो इसमें कुल 31 मंत्री हैं, जबकि 4 पद खाली हैं। जाहिर है इन पदों को भरकर पार्टी चुनाव से पहले क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधना चाहती है। वैसे फिलहाल शिवराज कैबिनेट में ग्वालियर चंबल से 8 और मध्य क्षेत्र से 5 मंत्री हैं। वहीं मालवा निमाड़ अंचल से 10, विंध्य से 4, महाकौशल से 1 और बुंदेलखंड संभाग से 4 मंत्री हैं। शिवराज कैबिनेट में जिन नए चेहरों को शामिल करने की संभावना है, उनमें रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ल का भी नाम है। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो मंत्री बने या ना बने, विंध्य का विकास जरूर होगा। वो तो मंत्री बनेंगे तो भी करा लेंगे, नहीं बनेंगे तो भी करा लेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय का जो वो कैंपस रीवा में शुरू होना है, वो इस प्रकार के जो काम है जो पाइपलाइन में है, उसको विधायक के नाते भी कर सकते हैं। और यदि विधायक के नाते कमजोरी पड़ रही है तो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास जाके और उनसे अधिकारियों को फोन करा के और करा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में फंसे पेंच को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में ही पेच फंसा हुआ है, तो मंत्रिमंडल में 3 लोगों के मनोनयन को लेकर तो पेच फंसना स्वाभाविक है। किसे बिस्किट खिलाएं, किसे टॉफी खिलाएं, किसे चॉकलेट खिलाएं, उसमें विवाद फंसा हुआ है जब तक चुनाव आ जाए। बहरहाल शिवराज कैबिनेट का विस्तार कब तक अंतिम रूप लेगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि क्या कैबिनेट विस्तार के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधकर 23 की चुनावी जमीन तैयार कर पाएंगे। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो अगर पिछले बार को आधार माना जाए पुनीत जी, तो पिछली बार 6 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लग गई थी। तो अगर मंत्री अब बनाए गए तो मंत्री कितने दिन के होंगे? बामुश्किल 1.5 महीने आप मान लीजिए, क्योंकि उसके बाद आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। और इस पर डिबेट में बड़े अजीब से तर्क दिए गए कि काम करने वाले के लिए तो 5 साल भी कम पड़ते हैं। इच्छा तो होती है, वरना 40 दिन भी बहुत होते हैं। तो ये उत्तर भी मिला।